वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि आईटी क्या है, आईटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा और साथ ही में हम डिस्कस कर रहे थे आईटी की अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं पता, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आप हर एक वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी हम आईटी एप्लीकेशंस के अंदर देखने वाले हैं कि आईटी का क्या रोल है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स को पहले हम डिस्कस करते हैं, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली जो इसके नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपको लिखने नहीं है, ऑलरेडी मैंने ये लिखे हुए हैं, तो डायरेक्टली डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा सेम है, यानी कि आईटी एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अलग अलग जगह हमने देखा आईटी स्कूल से में किस तरीके से यूज़ होता है, लाइब्रेरी में कैसे होगा या बैंकिंग में कैसे होता है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आईटी जो है ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। मेनली अभी आफ्टर कोविड के बाद आपने देखा होगा कि जो आईटी इंडस्ट्री है इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। तो सिंपल सा है, देखिए आईटी इंडस्ट्री जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक तो आपका काफ़ी सारे हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, पेशेंट के जो रिकॉर्ड है उनको एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तो उसमें से इजी एक्सेस होता है, हिस्ट्री हमारे पास हर एक पेशेंट की होती है और साथ में ये हेल्प करता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, यानी कि हॉस्पिटल को मैनेज करना, स्टॉक्स को देखना, तो ये सब चीज़ें भी एक सिंगल सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो सिंपल सा है, इट हैज़ प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सेंट्रल डेटाबेस टू मैनेज पेशेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड। यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस या सेंट्रल डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर होता है जो कि हमको हेल्प करता है मैनेज करने में पेशेंट का डेटा, वो भी हेल्थ रिकॉर्ड के फॉर्म में। यानी कि हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। अब इसके मेन एडवांटेज यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेज ऑफ आईटी इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री या हेल्थ केयर। तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू एक्सेस डिटेल्ड एंड एक्यूरेट डेटा। यानी कि सबसे पहले तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो भी वहाँ पे काम करते हैं तो उनको डिटेल्ड एंड एक्यूरेट डेटा मिलता है मशीन्स के थ्रू, क्योंकि सभी डेटा वहाँ पे स्टोर्ड है एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। तो पहला मेन एडवांटेज तो यही है कि हम डिटेल्ड एंड एक्यूरेट डेटा यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू एक्सेस इंपॉर्टेंट पेशेंट्स डिटेल्स फ्रॉम मेडिकल हिस्ट्री। यानी कि अगर आपके पास डेटाबेस है, प्रीवियस रिकॉर्ड आपके पास होगा, तो आपको किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री मिलेगी, डायग्नोसिस उसने कौन कौन से कराए हैं और प्रीवियसली किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ है वो यहाँ पे पता लगेगा। तो इससे जो फोरकास्टिंग है, जो ट्रीटमेंट का जो आपका पाथ है उसकी जो फोरकास्टिंग है वो काफ़ी अच्छे से की जा सकती है। यानी कि अगर हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड हो तो हमें पता होगा सिम्टम्स क्या रहे होंगे या इससे पहले किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये तो कुछ बेसिक एडवांटेज है। इसके अलावा आप अपने एडवांटेज या आपको जो लगता है एडवांटेज होते हैं वो आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है द फास्ट डिसीजन मेकिंग रिड्यूसेस द हेल्थ रिलेटेड रिस्क दैट कैन इम्पैक्ट पेशेंट्स हेल्थ। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास डेटा है, रिकॉर्ड सब है, मशीन्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है, जिससे कि जो हेल्थ रिलेटेड रिस्क है वो यहाँ पे कम होता है। तभी यहाँ पे लिखा गया है द फास्ट डिसीजन मेकिंग रिड्यूसेस द हेल्थ रिलेटेड रिस्क दैट कैन इम्पैक्ट पेशेंट्स हेल्थ। यानी कि जो हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है वो रिस्क हमारे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है ईजी एक्सेस टू पेशेंट रिकॉर्ड थ्रू अ सेंट्रल डेटाबेस। एक सेंट्रल डेटाबेस के थ्रू पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। और न केवल हॉस्पिटल जो प्रोफेशनल्स हैं वो, बजाय आपका जो पेशेंट है वो भी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू अपने रिकॉर्ड को, अपना जो ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है उसको काफ़ी अच्छे से मॉनिटर कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक से यहाँ पे एडवांटेज हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ये कुछ मशीन्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर साथ में आता है, आईटी इंडस्ट्री साथ में आता है, आपका इंटरनेट हम लेकर के आते हैं, तो इन्हांसमेंट भी होता है, मशीन्स भी नई नई आती हैं। तो ऐसी कुछ मशीन्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो कैट मशीन होती है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन जो है, और इस मशीन का मेन काम होता है कि 3D इमेजेस निकाल करके देना। जो भी ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स हैं तो उनका 3D इमेजेस अगर डॉक्टर्स के पास प्रोवाइड होता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास होता है, तो वहाँ पे जो आपका हेल्थ केयर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास हर एक चीज़ का जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका 3D इमेज आपको मिल जाए आपकी स्क्रीन्स के सामने, तो इलाज करना काफ़ी आसान है। तो सिंपल सा है, यूजिंग दिस मशीन
थ्री डायमेंशनल इमेजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन बी मेड, यानी कि इसकी मदद से हम 3D इमेजेज यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका MRI जो मशीन होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। तो ये क्या करती है, ये इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनका यहाँ पे उनका जो डिजिटल इंप्रेशन है या डिजिटल डेटा है उसको निकाल करके देती है, और ये करती है ये मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स की मदद से। यानी कि सिंपल है, MRI मशीन्स आर यूज टू गिव डिजिटल इंप्रेशन, यानी कि डिजिटल डेटा जो है इंटरनल ऑर्गन्स का उनको निकाल करके देगी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स। यानी कि रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका जो डिजिटल डेटा है या डिजिटल इंप्रेशंस हैं उनको ये मॉनिटर पे निकाल करके दे देगी। तो सिंपल सा जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन। अब देखिए कार्डिक है मतलब ये हार्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि दिस मशीन डिस्प्लेज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट एंड इट डिस्प्लेज द मूवमेंट्स इनसाइड द हार्ट। हार्ट के अंदर किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, वेन्स में किस तरीके से काम चल रहा है, तो उसका जो भी आपका डिजिटल डेटा है तो उसको ये स्क्रीन पे लेकर के आएगी। तो अलग अलग मशीन्स हैं, काम इनका अलग अलग है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोसिपेलोग्राफी, इसको हम पढ़ेंगे शायद इंसिहेलोग्राफी, चलिए इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रो इंसेलोग्राफी मशीन, EEG मशीन। तो ये जो मेन मशीन है EEG वाली जो मशीन होती है मेनली ब्रेन के लिए होती है, यानी कि दिस मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन। इसमें छोटे छोटे पोप्स जो हैं वो ब्रेन में लगाए जाते हैं और उसके जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो एक मॉनिटर स्क्रीन पे आता है। तो इसको आप गूगल कर सकते हैं अगर आपने डिटेल में इस मशीन के बारे में जानना है। तो इसमें सिंपली क्या होता है, आपके जो सर है उसमें अलग अलग छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो लगाए जाते हैं और मेनली इसके जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं आपके ब्रेन के तो एक स्क्रीन पे आता है। तो उससे हमको पता लग सकता है कि ब्रेन में किस तरीके से एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये भी एक मशीन है। इसके अलावा बेसिक मशीन्स भी होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है, तो इस तरीके की मशीन है। जैसे एक ये है ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन जो कि ब्लड प्रेशर आपका मेज़र करती है। दिस डिवाइस इज़ वर्न एज रिस्ट बैंड एंड कैन मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन। ब्लड प्रेशर नापने के लिए सिंपल सी जो मशीन होती है जिसको हम आजकल तो रिस्ट बैंड भी काफ़ी आ गए हैं, जो आपका जो ब्लड प्रेशर है या आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, तो फिटनेस बैंड जो कि एक एप्लीकेशंस के साथ लिंक होते हैं और डायरेक्टली आपका डेली का जितना भी काम है, जितनी भी एक्टिविटी हुई है उनको दिखा देते हैं। तो ये कुछ मशीन्स हैं। इसके अलावा और भी मशीन्स होती हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिक से यहाँ पे टॉपिक थे। तो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 या 2 मार्क्स में इस तरीके से आ सकता है कि क्या रोल है आपका IT का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो उसमें आप सिंपली सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस लिख सकते हैं या एडवांटेजेस लिख सकते हैं। काफ़ी बार एडवांटेज भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि एडवांटेज क्या है IT के आपके हेल्थ केयर इंडस्ट्री या मेडिकल फील्ड में। तो इसमें से कोई भी 1 या 2 एडवांटेज आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मशीन्स के फुल फॉर्म आ सकते हैं, तो फुल फॉर्म्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सा है। आई होप आपको टॉपिक ये समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, वीडियो नंबर 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 6।